ओके। अभिषेक जैन जी, अदिति जी, अजय शर्मा जे एंड के, ऐना देवी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हर्ष जडेजा, हर्षिता, ईशान खड़से, जयेश महाकाल जी, जे सिटी, वेलकम। मनीष मेहता, लक्ष्य चौहान, मनोज दांडा जी, एमडी सानू, वेलकम। मीर जमील अख्तर, वेलकम वेलकम सर। मोहित उपाध्याय, मोहसिन गिल, मिस्टर विकी पटेल, नगीना प्रजापत, वेलकम। नीलेश जी, वेलकम। पीयूष शाह जी, वेलकम। प्रशांत देशमुख जी, वेलकम। ऋषभ, रिजवान अहमद जी, वेलकम। मेशरम, वेलकम। सौम्या जी, वेलकम। सिद्धार्थ यादव जी, वेलकम। सुलेख चंद जी, वेलकम। उत्कर्ष शर्मा जी, वेलकम। बस लिंक को कॉपी पेस्ट करिए, फटाफट से टीम को इनवाइट करिए। शांतिलाल सुतार जी, जय भगवान जी। अशोक मौर्य जी, रिया माने जी, सूरज जी, आकाश, कामदेव कोले जी, वेलकम। बस आप लिंक को कॉपी पेस्ट करते रहिए। 155 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी साथी बस अपना टीम को इनवाइट करें। 8 बज के 2 मिनट हो चुके हैं। ओके ओके ओके। वेलकम। संतोष शर्मा जी, देहरादून से, वेलकम सर। प्रकाश मोटवानी जी, वेलकम। मनोज दांडा जी, वेलकम। अंकित श्याल जी, वेलकम। सुमित जी, राहुल पटेल जी, आप सभी का स्वागत है। 171%, 8 बज के 3 मिनट। ओके। जूम के अंदर जाना है, पार्टिसिपेशन पे क्लिक करें, इनवाइट पे क्लिक करें, लिंक को कॉपी करें, और आप जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप मैसेज जितने भी आप एसवीएन से रिलेटेड आपके, उन सभी में आप इस लिंक को डाल सकते हैं। शाहनवाज जी, वेलकम सर। थैंक यू। ओके ओके। रामचंद्र राव, वेलकम सर। बस 8 बज के 5 मिनट हो गए हैं। अपन का टारगेट वही 200 मिनिमम होने चाहिए।
क्योंकि 5 महीने से 4 महीने से लगातार जूम हम लोग कर रहे हैं, और लगभग 25,000 के हमारा परिवार भी हो चुका है। वेलकम। इनका सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज कुछ भी लेवल है। ओके ओके ओके। ओके। जो भी साथी हैं, दीपक वत्सी। आज के सेशन को मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, J&K, सभी जगह हमारी टीम पहुंच चुकी है। आप सभी लीडर्स का धन्यवाद। पूरे इंडिया को हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। अभी हम मात्र आई थिंक 16 से 17 स्टेट को टच कर पाए हैं। और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, SVN के ऊपर विश्वास। दीवान जी वेलकम। तो जितने भी साथी हैं, मैं इस जूम सेशन को थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करूंगा। मैं कर रहा हूँ अभी स्क्रीन शेयर। कोई भी लीडर्स मेरे को बोल करके बताना, क्योंकि मैसेज में नहीं पढ़ पाऊंगा जब स्क्रीन शेयर हो जाए। यस, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। कोई भी हाँ जी पोस्ट सर। को। ओके, चलिए आज का जूम सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर। ये जैसे हम गूगल मैप होता है, उसका एक स्क्रीनशॉट है। जब हम निकलते हैं कहीं भी, गूगल मैप के ऊपर हम लोग रास्ता देखते हैं, कहीं जाना होता है। ये मैंने जैसे दिल्ली से बनारस का सर्च किया, तो इस तरीके से दिखाई देगा। आपको भी इसी तरीके से दिखाई देगा। एक सीधी लाइन, किलोमीटर, इतना टाइम लगेगा, ये सब। यानी कि हमारा एक लक्ष्य है, हमें दिल्ली से चल करके बनारस तक जाना है। और ये जो ब्लू लाइन, जो आपका रोड मैप दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं, आप ड्राइव शुरू करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं या बस में जाते हैं, या जैसे भी आप
शायद सर का नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दो 1 मिनट। वो ज्वाइन ही नहीं है मीटिंग में। ओके लीडर्स, तो आई थिंक बीच में या तो नेट इशू होगा या कोई कॉल होगा, क्योंकि मैंने फोन भी साइलेंट पे किया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर, यस, कंटिन्यू करो। मेरे को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे को बस बता देना जब स्क्रीन शेयर हो जाए। हो गया सर? जी जी। ओके, थैंक यू। तो ये इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा था कि जब हम सफर की शुरुआत करते हैं किसी भी प्रकार, चाहे अपना टारगेट किसी भी सेक्टर का टारगेट हो, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली टू वाराणसी लिखा, जैसे 800 किलोमीटर, 15 घंटे का सफर, ये सब दिखा रहा है। लेकिन जब हम इसको शुरू करेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़े मोड़ तोड़ वो इस तरीके से हमको दिखाएगा। अब ये जो चीजें हैं, ये आपके जीवन से रिलेटेड है, ये आपकी कोई भी अचीवमेंट आप लेते हैं उससे रिलेटेड है। जब आप जब आप एक टारगेट को सोचते हैं अपने मन में, आपको ये करना है या आपको ये बनना है, तो उस तरीके से उसको हासिल करना, उसका एक उस टारगेट को पाना, उसके रास्ते की ये बाधा है। जैसे सड़क के ऊपर मोड़ तोड़ जोड़ आते हैं, इसी प्रकार आपके जीवन में भी उस सपने को हासिल करने के लिए इस तरीके की बाधाएं आती हैं। तो आपको करना क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, वो बोलेगा राइट मुड़िए 500 मीटर के बाद आप यू टर्न लीजिए। तो जैसे जैसे आप उसको फॉलो करते रहते हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहते हैं। और अगर मान लीजिए आपने एक सपना देख लिया, आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, या आपको डायमंड बनना है, या आपको गाड़ी लेना है, इस तरीके का अगर सपना देखते हैं, और जब उस सपने की तरफ आप बढ़ते हैं तो मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं। अब हम अपने ही बिजनेस की बात करें, आपने एक सपना देखा कि मेरे को डायमंड बनना है, लेकिन अगली ही सुबह आप डायमंड थोड़ी ना बन जाएंगे। तो डायमंड बनने के लिए आपके पास जो टारगेट आएगा, आपको ब्रोंज बनना पड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट आएगा, आपको अपनी टीम के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट आएगा, जो चीजें आप फॉलो कर रहे हो उन चीजों को आपको टीम को भी फॉलो करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पड़ाव आएगा, जैसे आप ब्रोंज बने थे इसी प्रकार आपकी टीम से भी ब्रोंज निकलना चालू हो जाएंगे, आपकी टीम से सिल्वर निकलना चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे ये मोड़ तोड़ जोड़ आ रहे हैं, इस तरीके से आपके भी पड़ाव आएंगे। और जब आप उनको फॉलो करेंगे तो जैसे आप दिल्ली से बनारस पहुंच गए, इसी प्रकार आप वहां से ब्रोंज सिल्वर गोल्ड टीम का साथ लेकर के आप यहाँ पे डायमंड पे पहुंच जाते हैं। और क्षण भर में ही अगर आपकी सपना, या क्षण भर में ही आपकी अचीवमेंट, या क्षण भर में ही आपकी जो चीज सोची थी वो पूरी हो गई, तो मान के चलिए कि वो आपका सपना या वो आपका लक्ष्य बिल्कुल छोटा था। जिंदगी का ये लक्ष्य नहीं होता कि मेरे को आइसक्रीम खानी है। ये कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं है कि आइसक्रीम खाने से आपकी जिंदगी बन जाएगी। वो तो आप 10-20 रुपए खर्चे कभी भी मार्केट से खा सकते हैं। ठीक है, आपका जिंदगी का लक्ष्य वो होता है जिससे आपकी लोग आपके एक समाज के अंदर आपकी एक मिसाल पैदा हो,
आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके जानने चाहने वाले लोगों को आपके ऊपर गर्व महसूस हो। और उसको पाने में जो आपकी मेहनत लगी है और पाने के बाद जो आनंद आएगा, उस चीज़ को आप फ़ील करें। ठीक है? जो आम सब सोच ना पाएँ, आप वो कर पाएँ। इस तरीके के जो टारगेट्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं वो, जिनका प्रभाव सीधा आपकी जीवन शैली के ऊपर पड़ता है। और थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं क्योंकि लक्ष्य को देखना या लक्ष्य को हासिल करना या लक्ष्य के बारे में सोचना, ये मतलब 50% लोगों के तो मतलब अगर हिंदुस्तान की मैं खाली एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, अगर 140 करोड़ लोग हैं, तो ये मान के चलिए 100 करोड़ लोगों को तो हटा ही दीजिए आप। आप पहले दिन से ही 100 करोड़ लोगों से आगे चल जाते हैं जब आप एक लक्ष्य को सोचते हैं, भई मेरे को ये करना है और उसका रोड मैप उसका आप प्लानिंग तैयार करते हैं, ठीक है? तो आप 100 करोड़ लोगों को तो पहले दिन ही पीछे छोड़ चुके हो। और जिस दिन आप उस लक्ष्य को हासिल करते हो अपनी मेहनत के दम पे, अपनी लगन, जोश, जुनून के दम पे और उसको आप जब जीते हैं, लक्ष्य को हासिल करने के बाद जब उस लग्ज़री लाइफ़ को या उस जिसमें आपको संतुष्टि मिली है, भई यस मैंने ये सोचा था, ये मैंने कर लिया, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका सपना पूरा हुआ हो, तो 40 करोड़ लोगों में से भी आप लगभग-लगभग 30 करोड़ लोगों को छोड़ चुके होते हो पीछे। इन द सेंस मान के चलो कि आप उन लोगों की गिनती में शामिल हो गए हो जो टोटल पॉपुलेशन का 5% होता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको ज़िंदगी जीने की एक शैली में लेके जाती हैं कि आपने एक लक्ष्य का चयन किया और फिर मेहनत की, फिर उस लक्ष्य को हासिल किया। डिपेंड ये करता है कि वो लक्ष्य ऐसा हो जो आपके जीवन पे प्रभाव डाले, जो आपके समाज के ऊपर आपका प्रभाव डाले, ठीक है? अब जैसे मैं आपके सामने ये पिक आ रहा है, ये भी एक आपका ड्रीम हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, बहुत सारे लोगों को बाइक का भी हो सकता है, ठीक है? इसके लिए भी आपको जिस भी फ़ील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं और अभी ये जो आपका सपना सामने दिखाई दे रहा है, इसको पूरा करने के लिए आपको जी-जान से मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरा होगा, होने के बाद जो फ़ीलिंग आएगी, जो आनंद आएगा, ठीक है? तब लोग आपको बात करेंगे, यस मैं तो पहले ही बोलता था ये लड़का बड़ा होके कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है? क्योंकि लोगों की बातें, लोगों के विचार आपके हालात के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। आप 1 महीना घर पे बैठ जाइए, 1 महीना बेरोज़गार होके, 1 महीना अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे माँग के देखिए, वही लोग ये बोल देंगे, यार इसके बस का कुछ नहीं है, ठीक है? और आप उसी समय के अनुसार जैसे 1 महीना आपने लोगों को परेशान किया, इसी प्रकार आप 1 महीना, 2 महीना अपने लक्ष्य पे काम करिए, आप कुछ हासिल करिए। जो लोग बोल रहे थे कि यार इसके बस का कुछ नहीं है, वो लोग आपके उनके विचार बदल जाते हैं, आपके हालात को देख कर के। घर की बात हो सकती है, गाड़ी की बात हो सकती है, ठीक है? क्योंकि जीवन हम जिस तरीके के हम लोग एक संगठन से एसवीएन से जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम हम एक ही विचारधारा के ही लोग हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग पूरी इंडस्ट्री है क्या? एक विचारधारा के लोगों का समूह है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। वो तो कंपनियाँ अलग-अलग है ना। नेटवर्किंग का नाम तो वही है ना कि भई एक जैसी विचारधारा के लोग, वो जो सपने हैं वो अलग-अलग हैं। कोई पैसा कमा रहा है, उसका सपना कुछ कारण और हो सकता है। कोई गाड़ी के लिए काम कर रहा है, किसी ने गरीबी देखी है, वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए काम कर रहा है। किसी का घर का सपना है, ठीक है? किसी का विदेश टूर का सपना है, वर्ल्ड टूर के ऊपर उसको घूमना, अपने परिवार के साथ उसको घूमना है। ये विषय अलग-अलग है, लेकिन विचारधारा चाहे हम किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी देश में रहते हैं, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, तो हम एक ही विचारधारा के लोग हैं, हमारा प्लान और हमारा प्रोडक्ट अलग-अलग हो सकता है। नेटवर्किंग जो है, सेम विचारधारा का जो किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप है। अब इसके अंदर आपको मैंने 2-4 चीज़ें दिखाई,
ठीक है, मैंने दिखाया आपको कि हम अगर पे आउट की बात करें, हमें 1 लाख रुपए का पे आउट चाहिए, 10 लाख रुपए महीने का पे आउट चाहिए, 20 लाख का, वो हमारा लक्ष्य है, हमारी जरूरत है। उस पैसे से ही हम अपने सपने, गाड़ी, कार, बाइक, घर, विदेश यात्राएं, फैमिली टूर, है ना, इस तरीके की चीजें हम इस पैसे से ही तो पूरी करेंगे। अब पहले जो मैंने आपको रोड मैप दिखाया था, जो मैंने आपको गूगल का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो क्या था? वो एक गंतव्य था, वो आपका एक आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में चल रहा है मेरे को डायमंड बनना है। वो जो डेस्टिनेशन था, वो बनारस जो था, वो आपका डायमंड है। आपने सोच लिया आपको बनना है। बनना कैसे है? वो जो जब आप चलेंगे तो गूगल मैप जब चलता है तो बोलता है कि 2 किलोमीटर के बाद राइट मुड़ना, आगे पुल आएगा, पुल के ऊपर से लेना, ठीक है? आगे पुल के बाद आपको लेफ्ट को लेना, ठीक है? वो जो हैं, वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं आपका रास्ता, जो जो बीच में आपको मुश्किलें आएँगी, ठीक है? दिमाग में बनारस है, दिमाग में डायमंड है, वो रखना है। पहुँचना कैसे है? इस इंडस्ट्री के जो आपके अपलायंस हैं, इस इंडस्ट्री के जो, चाहे वो यूट्यूब से ले लो, चाहे आप कहीं से भी ले लो, जो इस इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं, जो सफल हुए हैं, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने ज़ीरो से शुरू करके आज लाखों के पे आउट कमा रहे हैं, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, या जहाँ से भी आप सीख सकते हैं, उसके माध्यम से आपको उन नियमों को फॉलो करना है जिस रास्ते पे आप हो। समझे ना मेरी बात? बनारस जाने के लिए अगर आप कार में जा रहे हैं, तो आपको नियमों को फॉलो करना होता है। गाड़ी में जा रहे हैं, आप पर्सनल कार में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं। बस में जा रहे हैं तो सीधी-सी बात है, टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं, तो उस गाड़ी के अंदर टोल कटवाना पड़ेगा, उसमें डीज़ल, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। आप सड़क पे जाएँगे तो आपको लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा, आपको स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? वरना चालान कट जाएगा, ठीक है? तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, आपको जाना डायमंड पे है। पहुँचना कैसे है? आप इंडस्ट्री के जो खिलाड़ी हैं, इंडस्ट्री के जो धुरंधर लोग हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो अनुभवी लोग हैं, जिनको लोग फ़ॉलो करते हैं, वो भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं। हमारी कंपनी के अंदर प्लान है, हमारी कंपनी के अंदर भी ज़ूम मीटिंग होती है, हमारी कंपनी के अंदर भी नेटवर्किंग के रूल्स को, लीडरशिप के बारे में सिखाया जाता है, वहाँ से भी आप फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है, 4 लोगों को लेके आगे बढ़ना है, सीधी-सी बात ही है। आप सफल हो जाओ, उन 4 लोगों को सफल करो, सीधी-सी बात ही है। वो 4 लोग आगे 10 लोगों को सफल करेंगे, सीधी-सी बात यही है। यानी कि यही तो वो रूल है कि सड़क के लेफ्ट में चलना है, गाड़ी में तेल होना चाहिए, गाड़ी का टोल कटना चाहिए, हैं? गाड़ी के स्पीड लिमिट देखनी है, वही ये चीज़ें हैं। हुँ? आप एक शादी में जाते हैं, आप मेरी बात को समझना। आप एक शादी में जाते हैं, मान लीजिए आपके मामा के लड़के की शादी है और वो रहता है आपसे 500 किलोमीटर दूर। अब मामा के लड़के की शादी है तो ज़ाहिर-सी बात है, पूरी फैमिली जाएगी आपकी, ठीक है? आपकी मदर, आप, आपकी वाइफ़, आपके बच्चे, अगर इनको जाना है, 500 किलोमीटर का सफ़र करके जाना है, तो आप उसकी तैयारी कितने दिन से पहले करते हैं? आप समझ रहे हैं ना? आप कपड़े भी परचेज़ करेंगे, आप जूते भी परचेज़ करेंगे, अगर हैं तो उनको साफ़ करेंगे, ठीक है? बैग भी पैक करेंगे, हुँ? और आप 15 500 किलोमीटर दूर जाने के लिए गाड़ी की, ट्रेन की, टिकट की व्यवस्था भी करेंगे। बाय चांस आप ट्रेन में जा रहे हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर कितनी चीज़ें होंगी? फटाफट रेडी भी होना है, घर से टाइम से भी निकलना है, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, स्टेशन पे भी टाइम पे पहुँचना है। कितनी दिन के लिए? कितने 500 किलोमीटर में कितना टाइम लग जाता है? 7 घंटे, 10 घंटे। एक 10 घंटे के सफ़र के लिए आप 10 दिन पहले तैयारी करते हैं, मार्केट से सामान परचेज़ करते हैं, ये करना है, वो करना है, वो 10 घंटे के सफ़र के लिए आपने किया, ट्रेन ना छूट जाए उससे पहले आप स्टेशन पे पहुँचे और शादी कितने दिन में निपट जाती है? 2 दिन में, 3 दिन में, मतलब आप
टोटल जो प्रोग्राम है 10 घंटे का सफर, 2 दिन की 3 दिन की शादी, यानी कि 4 दिन के झमेले के लिए आप महीने पहले तैयारी करना चालू कर देते हैं। महीने पहले आप बजट मेंटेन करना चालू कर देते हैं। महीने पहले आप कपड़े खरीदना चालू कर देते हैं। महीने पहले आप बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना चालू कर देते हैं। तो क्या जिंदगी में जिस चीज को हासिल करके आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, उसके लिए आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए फोकस क्यों नहीं कर रहे? उसको इतना हल्के में हम लोग क्यों ले रहे हैं? आपका एक गोल है, आपके सामने, आपके हाथ में धनुष है, बस पिस्टल है, आपके सामने, अभी आपको उस पेड़ के ऊपर निशाना लगाना, आपको पता है, क्यों नहीं लगा रहे भैया? हम्म। आपको ये पता है कि इस काम को करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी, आपके आने वाली नस्लों की जिंदगी बदल जाएगी, तो क्यों नहीं कर रहे भैया? मतलब क्या एक मामा के लड़के की शादी आपकी 7 पुश्तों को, मतलब वो शादी बेहतर है जिसके लिए आप इतनी तैयारी करते हो, इतने जोश और जुनून के साथ, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब एक ऐसा काम जिसको आप 2 दिन बाद भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल बाद मामा के लड़के को ही नहीं याद रहेगा कि शादी में कौन आ गया, कौन खा गया, कौन पी गया, कौन नहा गया, कौन नाच के गया, उसी को नहीं याद रहेगा जिसकी शादी है। उस चीज के लिए हम तवज्जो दे देते हैं। और जिससे आपके बच्चों की लाइफ बननी है, आपके सारे सपने पूरे होने हैं, आपका घर बनना, आपकी गाड़ी आनी है, आपका लाखों रुपए का पे आउट होना है, नॉमिनी ट्रांसफर के नाम से उसी पे आउट को आप अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करके बच्चे पहले दिन से 5 लाख के पे आउट से काम शुरू कर सकते हैं। उस चीज के लिए हम कोई तैयारी नहीं करते। सुबह उठते हैं, देखते हैं कि यार किसको प्लान करें, छोड़, रात को जोश से जूम देख लिया, रात को जोश से भर गए, कामयाबी का डोज 5 प्लान रोज, मैंने बोल दिया, आपने डिसाइड कर लिया, यस कल को मैं 5 प्लान करके हटूंगा। जब सुबह उठेंगे तो आपके दिमाग में यही नहीं आता किसको पहला प्लान करूं। इसी तरह तरीके से वहां पे बैठो, वहां पे बैठो, वहां पे चाय चाय पी लेते हैं, वहां उसके साथ आधा घंटा बातें कर लेते हैं, और अपने आप को समझा देते हैं हम लोग कि यार मैं तो निकला था, 2-3 प्लान हुए हैं। हालांकि वो भी प्लान नहीं होते। वो वही लोग होते हैं जहाँ पे हर रोज जाके बैठते हो। उसको पता है कि यार ये नेटवर्किंग करता है, मेरे काम का आदमी नहीं है, फिर आप उसके पास वहीं पे जाके बैठते हो। ठीक है। तो इसको हम प्लान नहीं कह सकते। यहाँ से आपकी सफलता का रास्ता शुरू नहीं होता। नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नया प्लान डेली करना पड़ेगा। वो किसान वाली बात है कि बीज को जमीन पे फेंकना पड़ेगा, उगे या ना उगे वो बीज की मर्जी है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। आप बीज को माहौल भी तो दोगे ना, बीज को हवा, पानी, धूप, प्रकाश सब दोगे ना, तभी तो उगेगा ना पौधा। तो ये चीजें समझनी है कि जहां से हम लोग अम, अपना पूरा लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वहां को तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है। एक 5 घंटे के प्रोग्राम के लिए आप 1 महीना पहले तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप एक पूरे जीवन को बदलने के प्रोग्राम के लिए आपके पास आधा घंटा नहीं है कि भाई हम रोड मैप कैसे तैयार करें। कंपनी ने आपको एक सीधी चीज ही दे दी, इसके हाथ के अंदर तीर, धनुष ये भी है, और इसके सामने वो चीज भी है जहां पे इसको तीर का निशाना लगाना है। कंपनी ने आपको ये भी बता दिया, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, इतना पैसा आएगा, इतना काम करोगे। ठीक है। सिर्फ निशाना ही तो लगाना बाकी है। आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर तो दिमाग थोड़ी ना लगाया अपना। आप एक आईडी लगाते हो, तुरंत 500 रुपये वैलेट में आते हैं, किस सिस्टम से आते हैं? वहां पे आपका दिमाग थोड़ी ना लगा, ये तो कंपनी ने लगा के दे दिया। आपको इतना पैसा मिलेगा, इस पे आपका दिमाग थोड़ी ना लगा, ये तो कंपनी ने बना के दे दिया। कंपनी चाहती तो बोल सकती थी कि 1,000 की आईडी लगाओ, 250 रुपये मिलेंगे, उस समय भी आप खुश होते, क्योंकि मार्केट के अंदर 250 भी कोई नहीं दे रहा था। ठीक है। तो ये चीजें ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी हैं। अब इन चीजों को हासिल कैसे करना है, वो चीजें हर रोज कंपनी भी बता रही है, जूम के माध्यम से, आपके अपलाइन के माध्यम से। कभी आपको ब्रोंज कैसे बनना है, 8-7 आईडी लगाओ, ब्रोंज बन गए। आपको सिल्वर कैसे बनना है, जिन लोगों के साथ आए थे उन लोगों के साथ मिलके काम करो, होम मीटिंग करो, छोटे छोटे सेमिनार करो। ठीक है। कंपनी के जो सेमिनार होते हैं वहां पे जाओ, लोगों को एजुकेशन दो, लोगों को जूम में लेके आओ, आप सिल्वर बन जाएंगे। ठीक है। तो जब सारी चीजें आपको पता है, फिर अगर आप ये सोच रहे कि नहीं, जैसे आज का दिन बीत गया ऐसे कल का बीत जाएगा। ठीक है। आपसे पहले भी दुनिया आई है, आपसे पहले भी दुनिया आके चली गई है। ठीक है। अगर आपको खुद को बदलना है तो भैया कुछ करना पड़ेगा।
ठीक है, वरना शमशान और ये भरे पड़े हैं लोगों के मुर्दा घर। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता एक आदमी इस दुनिया से घट गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ आपके परिवार को, जो लोग आपके ऊपर डिपेंड थे। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों पैदा होते हैं, करोड़ों मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ करके गए तो आप ही के परिवार को फर्क पड़ेगा, नहीं करके गए दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को समझने का प्रयास करें, अपने गोल को सेट करें, डेट और टाइम के अंदर सेट करें। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आप कोई सतयुग तक का पता नहीं लिखवा के आए कि मैं तो युगो युगो तक इस धरती पे रहूंगा। हवा कब निकल जाए किसी को कोई भरोसा नहीं है। टाइम, कम टाइम के अंदर अपने अचीवमेंट को ले। ठीक है, अगर अगर हवा निकल भी जाए तो परिवार रोड पे ना आए। आप आप क्या करना चाहते हैं? आप सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, डायमंड बनना है, एक रोड मैप तैयार करें। भाई इस तरीके से मैं बन सकता हूँ। आपको गोल्ड बनना है, आपको इस बात का पता है, 195 आईडी होनी चाहिए। आप अपनी टीम में चेक करो ना कितने लीडर वर्किंग कर रहे हैं। 10-10 आईडी बांट दो सबको, 195 हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो दिल्ली के बाद सीधा अगला कदम ही बनारस में रखूंगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो छोटे छोटे मोड़ तोड़, 500 मीटर पे राइट, 1000 मीटर पे लेफ्ट, ये मुड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपनी टीम के साथ काम करना पड़ेगा। जो बातें मैं समझा रहा हूँ यही चीज दिमाग में डालो और अपनी टीम को भी यही बातें आप समझाओ। आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, वो एक पार्टिकुलर डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग रोड मैप तैयार होगा। आपको डायमंड बनना है लेकिन 2040 में कोई फायदा नहीं है। आप समझो इस चीज को। आपकी तारीख होनी चाहिए कि मेरे को 1 साल के अंदर बनना है। 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने के अंदर आपको क्या क्या करना है। 52 संडे होते हैं। ठीक है, हर संडे को आप मीटिंग कर सकते हैं। आपके पास ब्रोंज बने, आपके पास 8 लोग हैं, उन 8 लोगों को बोल के अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। ये चीजें एक रिटर्न में होनी चाहिए आपके पास। और जब तक ये पूरी ना हो वो चीजें आपको बेचैन करती रहें, आपको सोने ना दें। सोने से पहले जो आधा घंटा या 20 मिनट का समय जब आदमी लेटा होता है ना, जो चिंतन होता है, उसमें ये आपके दिमाग में चुभती रहनी चाहिए। आपने अगर 365 दिन का अगर टारगेट ले लिया ना, और आज 364 रह गए, तो आपके दिमाग में वो जो एक दिन बीत गया ना, उसका मलाल रहना चाहिए कि भी मैंने एक दिन वेस्ट कर दिया। 365 मतलब 365। ठीक है, और जो बातें होती थी बचपन में, भाई अभी तो एडमिशन हुआ है, एग्जाम के 11 महीने पड़े हैं, थोड़े दिन बाद एग्जाम के 6 महीने पड़े हैं, अरे पढ़ लेंगे, एग्जाम का महीना पड़ा है। ये जो हैबिचुअल होती है ना, ये आदत जो होती है हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, जो दिमाग होता है ना, वो अगला बहाना तैयार रखता है। अरे आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो संडे है यार, एंजॉय करेंगे। इस तरीके से करके ना 365 दिन निकल जाते हैं। ठीक है, उनके नंबर भी फिर उतने ही आते हैं। ठीक है, वो फिर बेरोजगारी की भीड़ में वही लोग होते हैं जिनका लक्ष्य और टारगेट नहीं होता। कसूर हमारा होता है, हम गलती सिस्टम की निकाल देते हैं, गलती सरकार की निकालते हैं, सरकार रोजगार नहीं देती। सरकार तो काबिल आदमी को रोजगार दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि निठल्ला और आलसी आदमी प्राइवेट सेक्टर के लायक है ही नहीं। उनको तो काम करने वाला, कंपटीशन में लड़ने वाला आदमी चाहिए उनको तो। वो तो पैसा दे रहे हैं, सरकारी सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में लोग 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, तो वो कब काबिलियत के हिसाब से तो ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य ही क्लर्क का फार्म भरने का था, हमारा लक्ष्य ही पीएन का फार्म भरने का था, क्योंकि कंपटीशन के लायक तो हमारे पास मार्क्स ही नहीं आए। जिन जिन बच्चों के 99%, 98% मार्क्स होते हैं, वो उसी हिसाब की तैयारी करते हैं, उसी सेक्टर में जाते हैं। जिनके 33-35% मार्क होते हैं वो पीएन की करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो पीएन की नौकरी को चाहने वालों की संख्या ही लाखों लाखों करोड़ों में हो जाती है। वहां पे निकम्मों की भीड़ इतनी होती है कि वहां पे ऑलरेडी कंपटीशन हो जाता है, हम उसके लायक भी नहीं रहते फिर। ये
ये हमारे दिमाग का खेल है सारा। आप समझो, मैं समझा क्या रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं, आप जिस सेक्टर में भी जाएंगे तो आपसे बड़े मिलेंगे वहां पे। आप आप आलसी हैं तो आपको आलसियों की भी दुनिया मिल जाएगी। आप असफल है तो असफल लोगों की भी भीड़ मिल जाएगी आपको। ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने उस समय का उपयोग नहीं किया जिस समय को उस जो उसकी जिंदगी को बना सकता था। ओके। आपको क्या करना है वो रिटर्न में होना चाहिए, और कब तक करना है ये भी रिटर्न में होना चाहिए। आपको निशाना कहाँ लगाना है ये आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, और स्टिक होना चाहिए। ये देखो, आप सामने आपके एक फोटो आई होगी। डियर रन फॉर लाइफ, टाइगर फॉर फूड। समझ रहे हैं ना? ये झमेला सबके साथ ही है, हमारे तुम्हारे साथ नहीं है। हर हर जिंदगी, हर एक के साथ है। अगर 1% मान के चलो, 1% मान के चलो कि हिरण की स्पीड कम है, तो ये तो चारा बन गया ना 5 मिनट बाद ही। हम्म। यानी कि ये मान के चलो, अगर हिरण नहीं भागा तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म है। तो उसको भागना पड़ेगा, उसका लक्ष्य बड़ा है, तभी तो भाग रहा हो। टाइगर का क्या है? टाइगर तो अभी हिरण को खाएगा, इसको तो कल भी भूख लगेगी, ये कल किसी और को देखेगा। यानी कि इसका एक वक्त का खाना और उसकी पूरी जिंदगी बराबर है यहाँ पे। अब हमें ये देखना कि लक्ष्य क्या बड़ा है। अगर हिरन निकल गया इसके हाथ से तो टाइगर तो किसी और को भी खा सकता है। ये तो खरगोश, गिद्दड़, कछुआ किसी को भी पकड़ के अपने एक टाइम की भूख ही तो शांत करनी है। लेकिन हिरन की तो लाइफ चली जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है। ऊपर लिखा है ना, जो हिरन भाग रहा है वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है, और जो शेर भाग रहा है वो सिर्फ एक टाइम का खाना खाने के लिए भाग रहा है। अब आप ये चीज समझो, लक्ष्य के, अगर हिरण का लक्ष्य जिंदगी बचाना नहीं होता क्यों भागता? वो बैठ जाता पेड़ के नीचे, आओ मुझे खाओ। ठीक है। उसका लक्ष्य बड़ा है इसलिए वो भाग रहा है, और वो बच भी जाएगा, मैं बता रहा हूँ। रैट रन फॉर लाइफ और कैट रन फॉर फूड, वही यहाँ पे है। हम्म। अब दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज देखो, आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, इसमें हो क्या रहा है? इस तस्वीर के अंदर एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है। ये सेलिब्रेशन के लिए कोई कोई बहाना नहीं चाहिए, सेलिब्रेशन के लिए कोई ढोल नगाड़े नहीं चाहिए। ठीक है। आप आपकी नजर आपके लक्ष्य के ऊपर होनी चाहिए। आपकी नजर आपके लक्ष्य के ऊपर होनी चाहिए। और जो वो मोड़ तोड़ जोड़ आ रहे थे जो सड़क के बीच में, वो बाधाएं जो आ रही थी, आप उनको पार तो करेंगे, क्यों बनारस पहुंचना है आपको, है ना? सड़क में मोड़ आएगा, मुड़ेंगे। 10 किलोमीटर बाद दूसरा मोड़ आएगा, मुड़ेंगे, क्योंकि लक्ष्य सीधा है, बनारस जाना है। जब वो बाधाएं हम पार करते हैं तो वो होता है एक सेलिब्रेशन का पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायमंड बने तभी केक काटे, आप ब्रोंज पे केक क्यों नहीं काटा आपने? जब छोटी छोटी अचीवमेंट हासिल होती है तो उस चीज का सेलिब्रेशन करो। भले ही आप अपने दोस्त के साथ करो, भले ही आप 10 रुपए खर्च करके करो। आप किसी दोस्त को पकड़ो, लो मैं समोसा खिलाता हूँ, क्यों, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, मेरी टीम से एक सिल्वर निकला। इस तरीके की सेलिब्रेशन करेंगे ना तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका काम के अंदर दिल लगेगा, आप बहाने खोजेंगे इस खुशियां मनाने के। ठीक है। आप छोटी छोटी बातों को अगर सेलिब्रेशन करेंगे ना, तो लोगों की नजरों में आप एक जिंदा दिल आदमी रहेंगे। ठीक है। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ये अपने परिवार के साथ बिताएं, अपने दोस्तों के साथ बिताएं। जब भी कोई ऐसी अचीवमेंट हो, जब आप एक छोटी सी बाधा को पार करें। ठीक है, मान लो एक बताओ, 2% रॉयल्टी लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। 15 आईडी लगाओ, 2% लो, काको काटो ना उस दिन केक केक को। समझ रहे हैं ना?
आपको लक्ष्य तो बड़ा, आपको तो डायमंड बनना है, लेकिन मान लीजिए किसी दिन आपने 15 आईडी लगा दी, डायमंड तो नहीं बने, लेकिन लक्ष्य बड़ा था डायमंड, आपने छोटा लक्ष्य तो अचीव किया ना, करो उस दिन सेलिब्रेशन, खुशियों के साथ आगे बढ़ो, एंजॉय करते करते आगे बढ़ो, छोटी छोटी अचीवमेंट के आप टारगेट पे काम करो, छोटी छोटी अचीवमेंट के साथ आप आगे बढ़ो। मान लीजिए आपको लेनी गाड़ी है, और गाड़ी के लिए 20 लाख रुपए नहीं है आपके पास, बट आपका बच्चा साइकिल की जिद कर रहा है। अब साइकिल के लिए तो 2,000 रुपए है ना आपके पास, काटो ना केक भाई बच्चे के साथ, लगाओ 4 आईडी, 2,000 आएंगे, बच्चा खुश, शाम को आप खुश, करो अचीवमेंट। वो 4 आईडी कहाँ गई? आपके बिजनेस में ही तो गई ना, एक छोटी सी सेलिब्रेशन आ गई, बच्चा खुश हो गया, एंजॉय करो। हम्म? इस तरीके से अपन को उस बड़े टारगेट को हंसते खेलते नाचते एंजॉय करते सेलिब्रेशन करते करते वहां पे पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है, जब ये चीज आप टीम को सिखाएंगे, जब ये केक सेरेमनी आप अपने टीम के साथ करेंगे, तो उनको भी यही आदत होगी और वो आपके साथ रहेंगे और वो भी इंजॉय करना सीख जाएंगे। किसी काम को करना है और करना लाजमी है, जरूरी है, और हमें करना है और रोड मैप तैयार हो चुका है, उसको अब हंस के करें या रो के करें वो हमारे ऊपर डिपेंड है। रो के करेंगे, झिल्लाते हुए करेंगे, यही चीज आपकी कॉपी पेस्ट होगी बिजनेस की आपकी टीम के अंदर। आप काम को बोझ समझना शुरू कर देंगे, यार आज तो प्लान करने जाना पड़ेगा, यही बात आपकी टीम के कान में पड़ेगी, टीम अपनी टीम को बोलेगी, छोड़ यार, देख यार, जूम मीटिंग से देख ले यार, कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दे यार। समझे ना मेरी बात? अगर आप उत्साह से करेंगे, आज फिर एक नए आदमी से मिलेंगे, आज फिर कुछ सीखने का मिलेगा, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होगा, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आपकी आंखों में चमक होगी, तो आपका काम क्यों नहीं बनेगा? 100% लाजमी बनेगा। तो ब्रदर, मेरा आपको जो समझाने का प्रयास था, जो बोलने का प्रयास था, जो दिखाने का प्रयास था, वो ये था, मतलब गिरा वही है जो लड़ा नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। कोई भी धारणा आप मन में के अंदर धार धार लीजिए, वो पूरी हो जाएगी। आप उस रास्ते पे चलते रहिए, आप हंसते-हंसते, एन्जॉय करते-करते चलते रहिए। छोटी-छोटी खुशियों को मनाते चलते रहिए। पता ही नहीं लगेगा कब रास्ता कट गया, कब बनारस आ गया। समझे ना? ये तो थी आज अभी ज़ूम की बातें, एक अपडेट आपके ग्रुप के अंदर पहुँच गया होगा। जैसा कि सुनील सर ने हम लोगों को बताया था कि विदिन वो 3 डेज़ के अंदर हम आपके लिए कुछ नई सर्विसेज़ और ये सब लेके आ रहे हैं। उसका पहला पड़ाव आज हमारे लिए भी खुशी की बात है कि ये पूरा हो चुका है। ये क्यूआर कोड आपके व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँच गया है, और कल संडे हो जाएगा तो मंडे, ट्यूसडे तक हम इसको सॉफ्टवेयर के ऊपर लगा देंगे। तो अभी आप इससे काम चलाइए, इस पे पेमेंट कीजिए। अगर एनईएफटी, आईएमपीएस करना है तो वही कंपनी का अकाउंट और वो आईएफएससी कोड है ही हमारा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जिनको गूगल पे, यूपीआई में समस्या आ रही थी, तो ये कोड को स्कैन करें, कंपनी में पेमेंट डाल लें और अपना रिक्वेस्ट लगाएँ। और 1-2 दिन के अंदर हम इस स्कैनर को हम अपडेट कर देंगे सिस्टम के सहित। फिर आपकी पेमेंट की समस्याएँ और भी ईज़ी इश्यू जो थे खत्म हो जाएँगे, ईज़ी कांसेप्ट हो जाएगा। उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट ज़ूम में आपको दे देंगे। तो आज के लिए 8:45 हो चुके हैं, इतना ही। थैंक यू। मैं वापस जाता हूँ, और सुनील जी को, जो भी हमारे होस्ट हैं, मेरे को अभी नहीं दिखाई दे रहे, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें सर थोड़ा-सा, या एंड करना तो आप एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत फैंटास्टिक था, बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी लोगों को कैसा लगा आपको सेशन, एक बार जरा मैसेज करके बताइएगा सब लोग कि आपको आज का सेशन क्या मिला और आपने क्या सीखा आज। 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद सेशन को बाइंड अप करेंगे। आपने क्या सीखा, एक बार एक मैसेज करके बताइए कि आपने सीखा क्या आज। जैसा अभी सर ने बताया था ना कि छोटी छोटी खुशियां, ऐसे ही हमारे जो आपके, मेरा बेटा है छोटा, तो वो ना बहुत दिन से साइकिल 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 करता था। अब वो छोटा था इसलिए हम उसको दिलाते नहीं थे। अब का जो बर्थडे आया उसका 24 तारीख में, हमने उसको भी साइकिल दिलाई। मतलब
बात ये नहीं कि हम साइकिल नहीं दिला सकते थे, क्या साइकिल दिला सकते थे, लेकिन वो छोटा था, तो उस वजह से हम उसको बार बार ना बहका देते थे। अब क्या, उसने बोला नहीं साइकिल चाहिए ही पापा, चाहिए ही। यानी कि बात ये कि छोटी छोटी खुशियां, जैसे सर ने बताया, आप छोटी छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट कीजिएगा। बहुत सारी चीजें मार्केट में अभी न्यू आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, कुछ लोगों का चीजें चल रही हैं। तो लाइफ को एंजॉय करो, बिजनेस करो एकदम। रमेश कपूर सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। कुछ हमारे दुकानदार थोड़े से परेशान हैं, उनको आप लोग बता दीजिएगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो उनका मैसेज आ रहा है कि रैंक अचीव करें, तो आप रैंक अचीव करें, एंजॉय करें सर्विस का, आगे आने वाली सर्विसों का भी एंजॉय करें। कुछ लोग जो दो चार दुकानदार थे वो बेचारे थोड़े ज्यादा परेशान है, तो उनसे थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि सर नेटवर्किंग कंपनी और हम यहाँ पैसा कमाना है। क्योंकि आपको मैं सारी चीजें समझा चुका हूँ, इसलिए आप उनसे बात कीजिएगा। दो चार लोग परेशान है बस, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ लक्ष्य छोटे छोटे स्टेज में बांट कर हासिल होते हैं। यस सर, बिल्कुल एकदम राइट। अगर आपको जाना है, दूर जाना है ना, जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल और एक आपको बताऊं कि जब हम हरिद्वार जाते हैं ना, हमारे यहाँ मेला होता है, हम हरिद्वार जाते हैं सावन के महीने में, तो हमारे यहाँ से भी हापुड़ से 200 किलोमीटर पड़ता है। और आपको यकीन नहीं आएगा, 2 किलोमीटर आदमी पैदल नहीं चलता। और हम 4 दिन मात्र में, 3.5 4 दिन में हम कांवड़ लेके, यानी कि 10 किलो वजन को अपने कंधे पे रख के कम से कम, और आंधी में, बारिश में, रात में, दिन में, 3.5 से 4 दिन में हम 200 किलोमीटर को पार कर देते हैं। क्योंकि वो हमारा टारगेट होता है कि हमें उस टाइम पे जल चढ़ाना है, उस टाइम पे जल चढ़ाना है, उस टाइम पे जल चढ़ाना है, उस टाइम पे जल चढ़ाना है। तो ऐसे ही एक हबी, जैसे अब हमारी कंपनी, हमारे भी तो टारगेट है ना, केवल आपको ही नहीं बोल रहे। अब अगर कंपनी के हम मैनेजमेंट में है, ओनर हैं, हमारे भी अपने टारगेट हैं कि हमें अपने लीडर्स को किस वे में आगे लेके जाना है, क्या क्या चीजें हमारी किस समय पे आएंगी, क्या क्या सर्विसेज हम कब यूज करेंगे, कितना टारगेट हमारे महीने के हैं। हम भी तो अपने टारगेट फिक्स करते हैं, हम तभी आप सब लोगों से बात करते हैं। क्योंकि हमारे भी कंपनी का टारगेट है, क्योंकि जब कंपनी के कुछ टारगेट होंगे हम आपके बीच में डालेंगे, आपके टारगेट अचीव होंगे, आपका पे आउट बनेगा, ऑटोमेटिकली कंपनी के टारगेट पूरे होंगे। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अपने लीडर्स की जीवन में खुशियों को लाना, बस। बाकी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। कितना हाइब्रिड का ब्रिड प्लान, हाइब्रिड का भी हाइब्रिड बोलो तो गलत नहीं होगा, वो प्लान मार्केट में है, आपके बीच में है। बाकी आगे आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी चीजों को करने वाला हूँ, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी मैं आगे करने वाला हूँ सारी चीजों के बारे में। 2 3 दिन का, 1 2 दिन का ही टाइम लगेगा। कल संडे है तो डेवलपर उसको टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। कुछ सर्विसेज हम लोग और यूज कर दें और ओपन कर देंगे आपके बीच में। आपका पेमेंट का इशू सब खत्म हो गया है। जो एनईएफटी करते थे वो एनईएफटी सेम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो कर सकते हैं। जिनको यूपीआई से पेमेंट करनी है वो आप इसको करिए, आप यूपीआई को यूज करिए, बाकी एप्लीकेशन पे सारी चीजें आ जाएंगी। जी 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 जी, थैंक यू सर, ब्रजेश सर का बहुत सोची समझी सही एकदम बात कहते हैं, सही एकदम राइट है सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम राइट है सर। कॉल मी सर, जी सर, अपने अपलाइन को ये किसकी टीम से है जो मैम कॉल कर रही हैं या सर है, वो एक बार देख लीजिए किसकी टीम से है, आप लोग कॉल कर लीजिएगा सर मैम को। तो बाकी कल मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, नई एक सक्सेस के साथ किसी के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाकी एंजॉय कीजिएगा लाइफ को एसवीएन पे के साथ, आगे आने वाला समय हमारा होगा। मैं आपको ये बोला हूं कि आगे आने वाले समय में समय हमारा होगा, क्योंकि समय को भी बदलने के लिए समय चाहिए। सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं, टाइम टू टाइम सारी चीजें होती हैं। गवर्नमेंट की रूलिंग है, बहुत सारे लोग, हाँ सॉरी, कल भी एक मैसेज आ रहा, आज भी एक दो लोग लीडर्स ने मेरे को मैसेज किया है कि सर टीडीएस 2% है। अगर आपका टीडीएस 2% होगा तो आपकी कंपनी में भी 2% होगा। अगर आपके सिस्टम से 5 कटा है तो आपका भारत सरकार के पास 5 जमा होगा। अभी वो रूलिंग जो है वो ऑलरेडी रूल है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है, मार्च न्यू ईयर से वो अप्लाई होगा। लेकिन बहुत सारी कंपनियों के लीडर, बहुत सारे बहुत समझदार हैं, उनका क्या करें वो पता कुछ है नहीं। अभी कोई सर्कुलर उसका जारी नहीं हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं है। ब्यूटी पार्लर उसमें कई सारी एक वो आई है, उसके बारे में सीए को, वकीलों को भी अभी नहीं पता है कि आखिर रूलिंग में क्या है। तो उसमें कुछ इंक्रीज किए हैं, जो गवर्नमेंट ने किया है, डिस्करेज किया है कि 5% किया है, 3%, 2%, या यहाँ तक कि 1% भी किया है। अब उसमें डायरेक्ट सेलिंग को नहीं दिया है।
अगर डायरेक्ट सेलिंग उसमें नहीं है तो गवर्नमेंट अब डायरेक्ट सेलिंग का उसको बताएगी कि क्या करना है। तो वो मान लिया 1 महीने में 2 महीने में हमारे एमसी के साइड पे सब आ जाएगा। तो एमसीए को साइड पे ही जब उसका सर्कुलर आएगा, हम लोग तभी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं कि कितने परसेंट आपका टीडीएस कटेगा, कितना जमा होगा। और जितना कटेगा वो उतना ही जमा होगा, ये भी आप समझ लीजिए। अगर अभी 5% कट रहा है, 2% आगे हो जाएगा, तो जब से 2 कटेगा 2 जमा होगा। और अगर 5 है तो 5 ही जमा होगा, वो कोई इशू नहीं है। उसके बारे में ज्यादा बहुत सारी कंपनियों के बहुत 2-4 लीडर आके ज्ञान देते हैं ना इधर उधर। अरे सर मेरे को पता है यूटेक का, मेरे को सब पता है यूटेक का, कल भी मैंने देखा था, मेरे को सब पता है यूटेक का। 2.5% का कोई स्लैब नहीं है। ठीक है, अपने यूटेक वालों से पूछो, 5 है 2 है, अगर वो है तो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का भी तो नियम ही नहीं आया है। इसलिए मेरे को उसका पता है, बहुत अच्छे से पता है, और मैं वकील आदमी हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इसकी जानकारी रखता हूँ। तो इतने हाई पर मत होइए कि 2% है, 2.5% है, 5% है। कंपनी का जो रूल होगा गवर्नमेंट का, वो कंपनी को मानना होगा। जो गवर्नमेंट का रूल होगा वो मानना होगा। हम सब कंपनियों को मानना होगा, हमें ही नहीं, वो सबके लिए बराबर ही होगा। तो इसलिए ज्यादा हाइपर होइए मत, अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये सब चीजें टेक्निकली है, टेक्निकली चीजें जो जरूरत होगी। यस, अनिल सर ने एकदम जवाब दिया है, सही है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो छोड़िए ये सब चीजें, कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। तो कौन क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है। मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप एसवीएन पे में हैं तो आपकी कंपनी 100% लीगलिटी के साथ ही आगे बढ़ेगी। इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। बाकी आपकी इच्छा है कि आप माने ना माने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी कंपनी का 1 पैसे का जीएसटी नहीं अभी तक, हमारे ऊपर 1 पैसे का जीएसटी नहीं है बाकी। हर महीने का हम जीएसटी जमा करते हैं, महीने का टीडीएस जमा करते हैं, 5% काटते हैं तो 5% जमा करते हैं। उसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा आपकी कंपनी पर कभी आंच नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। बाकी इधर उधर की बातों में ज्यादा कोई फायदा नहीं है। कंपनी और भी आएंगी, यूटिलिटी की और भी कंपनी आएंगी, वो भी वही प्लान लाएंगी। 4 नीचे ब्रॉन्ज बनाओ, 4 नीचे डायमंड बनाओ, 5 बनाओ, और ये करो वो करो। क्योंकि जिगरा चाहिए 90% पैसा बांटने के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। रोज कंपनी खुल रही है पर घूम फिर कर आती वही है, 5 डायमंड बनाओ नीचे, 5 वो बनाओ, क्योंकि पैसा बांटना ही नहीं है। अब जब पीछे बांटना ही नहीं है तो उसका करना क्या है। तो इसलिए कल मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना अपनों का ध्यान रखिए और अपने टारगेट को फिक्स करिए। एक आईडी पर डे हर लीडर की एक्टिवेट होनी चाहिए अब, क्योंकि अब आप मेरे को ये नहीं बोल सकते कि एसआर पेमेंट नहीं हो रहा। अब आपका पेमेंट भी खूब होगा। एक आईडी लगाने का आप लक्ष्य ले लीजिए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अपनी रैंक और अपना पे आउट देख लीजिएगा खुद। यानी कि 2 से 3 महीने आप ये काम करके देख लीजिएगा। एक आईडी पर डे खुद लगा लीजिए, अपनी टीम को सिखा दीजिए, अपना और अपनी टीम का पे आउट देख लेना कहां पहुंचेगा। तो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं कल। ओके, बाय, टेक केयर, नमस्कार सभी को।